बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप एक मज़दूर हैं और आपकी दिहाड़ी नहीं लगी तो आपको आज से ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आप खाएंगे कहाँ से, या आप कमाते हैं, आपकी आमदनी थोड़ी है, आपकी तनख्वाह थोड़ी है और आप परेशान रहते हैं कि यार मैं बच्चों की फ़ीस दूँ, घर का किराया दूँ, बिल दूँ या कुछ रोटी का कुछ कर लूँ। ज़ाहिरी बात है, एक शख्स है, उसका मकान अगर किराए का है, उसने मकान का किराया देना, उसने बिल देने हैं, उसने बच्चों की पढ़ाई के लिए फ़ीसें अदा करनी है, तो यार वो मकान का किराया दे, बिल दे, फ़ीसें दे। और अगर उसके घर में कोई मरीज़ है, उसकी दवाई आती है, और अगर उसकी तनख्वाह ही 15 से 20 हज़ार हो, 30 भी हो, तो मुझे बताओ ये अखराजात वो पूरे कर सकता है? और अगर वो हो मज़दूर, दिहाड़ी वाला हो और उसकी दिहाड़ी ना लगे तो, और अगर वो हो मज़दूर, वो क्या करे? और अगर ये सारा बोझ एक बेवा पर हो, औरत पर हो, जिसके बच्चे हों यतीम, तो वो क्या करे? सोचो, सोचने की बात है कि ये लोग जिंदा कैसे हैं हमारे माशरे में। और हैरानगी है कि जब आस पास आस पड़ोस में इस तरह के लोग भी मौजूद हों जिनके घरों में चिकन कोरमा बिरयानी ये वो पका हो, फिर भी वो बेचारे परेशान हो कि यार ये खाने को दिल नहीं करा, बाहर से KFC मैकडोनल्ड या पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लें, क्या करें? वो इतने में परेशान रहते हो। तो सोचो, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी रोटी भी पूरी नहीं हो रही। तो ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम नहीं है। फ़र्ज़ कर लो, अगर आपके घर में 6 बंदे हैं, 6 बंदों का खाना बनता है, आप एक अच्छी फैमिली से हो या आप नॉर्मल फैमिली से हो, जहाँ 6 बंदों का खाना बनता है ना, तो यार वहाँ सिर्फ एक बंदे का खाना ऐड करने में कोई मुसीबत नहीं है। 3 टाइम का नहीं, सिर्फ 1 टाइम का किसी मुस्तहिक, किसी गरीब का खाना अपने किचन के साथ अटैच कर लो, तो इसका कोई इतना बोझ नहीं होगा। लेकिन आपको पता है इसका नतीजा क्या होगा? अगर हम ये काम कर लें तो हम लाखों लोगों की रोज़ी रोटी आसान कर सकते हैं, हम लाखों लोगों की मुसीबतें दूर कर सकते हैं। यार, जो लोग बच्चों की फीसें देने से परेशान हैं, मकान के किराए उनके सर पर हैं, बिल उनके सर पर हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, बेसिक बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, कम अज़ कम हम उनका ये वाला बोझ हल्का कर सकते हैं। और हमें एक एक बंदे का पूरा पूरा खर्चा नहीं उठाना, सिर्फ किसी एक शख्स का एक टाइम का खाना अपने खाने से निकालना है, इतना सा करना है। आप लाखों लोगों की हेल्प कर सकते हो, लाखों लोगों की मदद में आपका हिस्सा पड़ सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं चाहता हूँ इस तरह किसी की मदद करना कि मैं डेली अपने हांडी से किसी एक का निकाल दूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। लेकिन अब रोला ये कि मैं डेली ये जिम्मेदारी नहीं दे सकता, मैं डेली सफ़ेद पोश के घर जाके खाना नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पर सुस्ती पड़ जाती है, मेरी अपनी मसरूफियात हैं, इन वजूहात से मैं नहीं पहुंच सकता उनकी मदद को, वरना मैं करना चाहता हूँ। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन डेली ये ड्यूटी नहीं दे सकते। तो वो क्या करें? अब मैं आपको एक तहरीक के बारे में बताने वाला हूँ जो सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनके घरों में खाना पहुँचाते हैं और उनके हमसायों को भी खबर नहीं होती। इस तहरीक का नाम है खिदमत इस्लाम, तहरीक खिदमत इस्लाम। इनका काम करने का तरीका ये है कि जो लोग खाना देना चाहते हैं उनसे खाना इकट्ठा करते हैं, और जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनको पैकिंग करके उन लोगों के घरों में रात के वक्त पहुंचा देते हैं, और हमसायों को भी पता नहीं होता कि हेल्प भी हो गई। ये जिस इलाके में काम शुरू करते हैं ना, पहले उस इलाके के लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जो लोग एग्री करते हैं कि हम खाना देना चाहते हैं, आप हमारे घर से खाना ले लिया करें, तो ये इन्होंने इस तरह की डिब्बियाँ बनाई होती हैं। ये मेरे पास डिब्बियाँ, मैं भी इसी तहरीक का मेंबर हूँ। इस तरह की डिब्बियाँ बनाई होती हैं, तो जो लोग खाना देना चाहता है, ये इनकी टीम का एक मेंबर की ड्यूटी होती है कि पूरे इलाके से खाना लेना है उसने, और उसी ने ही आगे पहुंचाना है। तो वो डिब्बी दे देता है उस घर में, वो घर वाले उसमें से अपनी हांडिया में से किसी एक मुस्तहिक का खाना दे देते हैं इनको, और ये इसी तरह पूरे इलाके से इकट्ठा करके एक जगह, वहाँ से फिर पैकिंग होती है। जो लोग सफ़ेद पोश हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक पैक करके उनके घरों में रात के वक्त पहुँचा दिया जाता है। ये काम करते हैं शाम के वक्त। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये एक फ़ेक वीडियो शूट की गई है सिर्फ आपको समझाने के लिए, वरना हमारा ये तरीका नहीं है कि हम लोगों की वीडियो बना कर आपको दें, लो जी इनकी मदद की हमने तो हमारी तहरीक बढ़ जाएगी। इस तरह का हरगिज़ हमारा तरीका नहीं है, और ये एक बिल्कुल इस्लाम से हटकर काम है कि आप किसी की मदद करें और उसके चेहरे पर आप कैमरा डाल रहे हो। तो ये बिल्कुल नाजायज़ काम है, इस तरह का काम हम नहीं करते। लेकिन आपको समझाने के लिए एक फ़ेक वीडियो शूट किया गया। खाना देने वाला भी इसमें, खाना लेने वाला भी और इकट्ठा करने वाला भी, वो सारे हमारे ही मेंबर्स हैं। लेकिन आपको एक समझाने के लिए एक वीडियो शूट की गई है। अब जब खाना इकट्ठा हो जाता है और लोगों के घरों में पहुंचा दिया जाता है, तो कुछ खाना बच भी जाता है। तो इसका ये करते ये कि उसी इलाके में एक फ्रिज लगा देते हैं, उस फ्रिज में बचा हुआ खाना रख देते हैं, और उस फ्रिज के बाहर एक फ्लैक्स लगा देते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं बाकायदा, अपने फ़ोन नंबर्स वगैरह भी लिख देते हैं कि जो गरीब मुस्तहिक शख्स खाना लेना चाहे, कोई मुसाफिर, कोई भूखा अगर लेना चाहे, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करके
खाना ले सकता है फ़ी सबीलिल्लाह। अगर कोई मुस्तक वहाँ तक आता है, हमें फ़ोन करता है या किसी के रेफरेंस से आता है, तो हम उसका घर देख लेते हैं, उसको घर में ही पहुँचाते हैं, उसको दोबारा चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस इलाके में फ्रिज लगा देते हैं ताकि बचे हुए खाने वगैरह वहाँ रख सकें और लोगों को मोटिवेशन मिले। तो यार सोचो, अगर इस तरह का काम पूरे पाकिस्तान में हो जाए, हर एरिया में इस तरह की एक फ्रिज हो और एक एक टीम चल रही हो, कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और हमने करना क्या है, सिर्फ यार अपने घर में जहाँ 6 का बनता है वहाँ 7 का बना लो, 7 का बनता है 8 का बना लो। और यार हांडी में पानी थोड़ा ज़्यादा डालो, 1-2 शख्स का खाना निकल आता है। सिर्फ बात है एहसास की, करने की। और अगर आप सदका निकालते हो या करते हो ना, किसी की हेल्प करने से आपका रिज़्क कम नहीं हो सकता। अगर आपकी हांडी के साथ किसी मुस्तक का रिज़्क जुड़ गया ना, तो बरकत नहीं ख़त्म हो सकती। यकीनन आप भी चाहते होंगे कि इस तरह का काम आपके एरिया में भी हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप डेली टाइम नहीं दे सकते, किस तरह करें, शुरू कहाँ से लें। लेकिन हमें धक्के खा खा के कुछ तजर्बा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, हम कर सकते हैं। तो आप कम अज़ कम इतना कर सकते हो कि हमें खींच कर, इस तहरीक को खींच कर अपने एरिया तक ले आओ। अब तक ना हम लाहौर के 4 एरियो में पहुँच चुके हैं, 4 एरियो में हम काम करें। अब तक हम दोस्त वगैरह और जिन इलाकों में काम कर रहे थे, उन इलाकों में से ही लोग हमें हेल्प कर देते थे फिनेंशियल, क्योंकि कुछ अखराजात होते हैं, जैसे फ्रिज लगानी है उसके खर्चे, ये डिब्बियाँ होती हैं इनके खर्चे, शॉपर हैं, फ्रिज कभी ख़राब हो जाती है। और जो लड़के खाना इकट्ठा करते हैं ना, जो डेली ड्यूटी बिला नगा पूरे महीने में एक छुट्टी भी नहीं करते, उनकी कम अज़ कम सैलरी लगती है। बाकी हमारे टीम मेंबर्स सारे फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं। तो यार इन अखराजात के लिए अब 4 लाखों तक तो हम अफोर्ड कर लेते थे, अपनी सैलरीज में से निकालना, लोग भी तावन करते थे। लेकिन अब हम 5वें 6ठे इलाके को हाथ डालने वाले हैं, लेकिन हमारे कंधों पर बोझ बढ़ गया है। तो हमने आपसे अपील करने का सोचा कि आप लोग भी यार अपने अतियात सदकात अगर निकालना चाहते हैं तो इस तहरीक को दें। ये सफ़ेद पोश लोगों के चेहरों पर कैमरा मारे बगैर उनकी मदद करती है। बीज हमने बो दिया है, काम हमने शुरू कर दिया है, अब हमारी स्पीड का इन्हिसार आप लोगों की हेल्प पर है। तो अगर आप लोग हमारे साथ सपोर्ट करना चाहते हो तो ये नीचे फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो और अपने अतियात वगैरह भेज सकते हो। आप पूरी तफ्तीश करो, आप विज़िट करो। मैं कहता हूँ ये लाहौर के यतीम खाने वाले एरिया, स्कीम मोड वाला एरिया, इनके दरमियान काम हो रहा है। यहाँ पर कौन कौन से इलाके हैं, एक ढोलनवाल इलाका है, एक मोहम्मदी कोट इलाका है, एक बी ब्लॉक सब्ज़ाजार का इलाका है, और एक इसी तरह डोले वाला चौक मशहूर है, उस चौक के इर्द गिर्द 2 इलाके हैं, एक रहमानिया कॉलोनी है और एक इलाके का नाम आमना मस्जिद वाले एरिया के नाम से मशहूर है। इन इलाकों में हम काम कर रहे हैं। अब अगला हमारा जो हदफ है वो है शेज़ान फैक्ट्री वाला एरिया, लाहौर का मशहूर एरिया है शेज़ान फैक्ट्री वाला, और एक सब्ज़ाजार बी ब्लॉक से आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब हमें ज़रूरत है आप लोगों के तावन की, तो उसके लिए आप लोगों से अपील है। और ये चैनल है हमारा, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। इसके ज़रिए हमारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहा करेंगी, क्या कर रहे हैं, कहाँ फंस गए हैं, कितनी प्रोग्रेस हो गई, सब कुछ इस चैनल पर आपको मिला करेगा। आप देख सकेंगे कि आपके एहतियात, आपके फ़ंड कहाँ लग रहे हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।